श्रृंगार किया गया है अलग अलग तरीके से। भगवान श्री कृष्ण का तस्वीरें आप देख सकते हैं मुंबई के इस्कॉन मंदिर की, और इसके अलावा दादर और चेंबूर की तस्वीरें देख रहे हैं, क्योंकि मुंबई और महाराष्ट्र में दही हांडी फोड़ने का जो त्यौहार है वो भी उतने ही जोश और उतनी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। यहाँ पर जन्माष्टमी के दिन तैयार हो चुकी है दही हांडी, और अब इंतजार है गोविंदाओं की टोलियों का। अलग अलग जगह पर मुंबई में ये दही हांडी लगाई गई है, और इसे फोड़ने के लिए आज ये भी बताया जा रहा है कि फिल्मी सितारे भी पहुंचेंगे, ऋतिक रोशन भी पहुंचेंगे आज दही हांडी फोड़ने के लिए। और गिरगांव में राजेश खन्ना की याद में दही हांडी जो है वो लगाई गई है। मैं इस वक्त खड़ी हूँ मुंबई के गिरगांव इलाके में, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस वक्त यहाँ पर दही हांडी फोड़ने की कोशिश जो है भोग वालाओं द्वारा की जा रही है। आप देख सकते हैं कि किस कदर बेहद जोश के साथ इन्होंने शुरुआत की है। हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि मुंबई की शायद ये पहली दही हांडी होगी जहाँ पर इस तरीके की कोशिश जो है वो आज सुबह सुबह की जा रही है। आप देख सकते हैं कि ये जो मुर्गन मित्र मंडल है इनकी तरफ से ये कोशिश की जा रही है। गिरगांव का प्राचीन इलाका है जहाँ पर जो है ये सारे त्यौहार बेहद परंपरागत तौर से मनाया जाता है। आप देख सकते हैं कि फिलहाल जो है 4 घर लग चुके हैं, 5वां घर जो है वो लगाने की कोशिश यहाँ पर इनकी ओर से की जाएगी। आप देख सकते हैं कि 2 इक्के यहाँ पर लगाने जाने वाले हैं, यानी कि एक के ऊपर एक। आप देख सकते हैं कि इनकी कोशिश जो है वो जारी है, किस कदर बेहद उत्साह के साथ, और कहीं पर थोड़ा सा डर भी ज़रूर लगता है इन्हें देखते हुए, लेकिन आप देख सकते हैं कि इन्होंने अपना मुकाम हासिल कर लिया और जिसे सलामी कहा जाता है वो दी गई है इनकी तरफ से। और अब जो है सही उत्साह हमें दिखाई देगा, क्योंकि अब जो है यहाँ पर सही मायनों में जो है वो नाच शुरू होगा, जो दही हांडी का बेहद रंगत बढ़ाता है। आप देख सकते हैं कि बढ़ाया जा रहा है और किस कदर उत्साह के साथ दही हांडी की सलामी इन लोगों ने पूरी कर ली है। और आप देख सकते हैं जोश के साथ, इस उत्साह के साथ ये लोग नाच रहे हैं। खास तौर पर मैं आपको बता दूं कि आज यहाँ पर राजेश खन्ना जो फिल्म स्टार थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है, उनके स्मरण में जो है ये दही हांडी यहाँ पर रखी गई है। आप देख सकते हैं कि बगल में एक बड़ा सा बोर्ड लिखा गया है, जिस बोर्ड में राजेश खन्ना के बारे में सारी जानकारी दी गई है, और उनके भतीजे के द्वारा आज जो है इस दही हांडी की शुरुआत जो है उसका उद्घाटन जो है वो किया गया था। बेहद भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने की कोशिश इन मित्र मंडल की तरफ से की जा रही है, और आप देख सकते हैं कि सलामी देने में ये लोग जो है कामयाब हो गए हैं, और अब ये टोली निकल पड़ी है किसी और दही हांडी को फोड़ने के लिए। आज दिन भर ये सिलसिला शुरू रहेगा। फिलहाल गिरगांव में ये लोग सलामी देने में कामयाब हो चुके हैं। प्रणाली गांव से एबीपी न्यूज़। और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं ठाणे के वर्तक नगर की। यहाँ पर भी जो लोगों की संख्या है वो बढ़ती जा रही है, और बड़ी संख्या में यहाँ पर अब लोग पहुँच चुके हैं। गोविंदाओं की टोलियाँ अलग अलग पहुँच चुकी हैं गिरगांव में, जहाँ एक तरफ राजेश खन्ना को श्रद्धांजलि दी जा रही है, तो ये तस्वीरें हैं ठाणे के वर्तक नगर की। मुंबई में अलग अलग जगह दही हांडी लगाई गई है, और जो इनाम की राशि है वो अलग अलग रखी गई है, लेकिन सबसे ज्यादा इनाम की राशि जो रखी गई है वो है 1 करोड़। कम से कम 6 से 7 करोड़ जो इनाम की राशि है दही हांडी फोड़ने के लिए वो रखी गई है। अलग अलग जो गोविंदाओं की टोलियां हैं वो पहुंचेंगी और ह्यूमन पिरामिड बनाने की कोशिश करेंगी, और जो सबसे ज्यादा बना पाएगा ह्यूमन पिरामिड सबसे ऊंचा, उनको इस अलग अलग जो इनाम की राशि है वो दी जाती है। साई सिद्धार्थ गोविंदा पथक पुणे आहे का इकडे? मी तुम्हाला सांगतो, कराडी गोविंदा पथक, एक माणूस वरती व्यासपीठावर पाठवा। त्याच्यानंतर हनुमान गोविंदा पथक कराडी, हनुमान गोविंदा पथक, साई सिद्धार्थ गोविंदा पथक, आणि मला वाटतं लाईनीतच लावा। कराडी पुढे या। लेनिन नगर इथला अष्टविनायक गोविंदा पथक कुठे दिसतंय का? अष्टविनायक यहाँ अभी फिलहाल ये बताया जा रहा है कि कौन पहले दही हांडी फोड़ेगा, और उसके बाद कतारबद्ध तरीके से एक के बाद एक जो अलग अलग
ग्रुप हैं गोविंदाओं के, अलग अलग जो गोविंदाओं की टोलियां हैं, वो एक एक कर अपनी कोशिश करेंगी दही हांडी को फोड़ने के लिए। आज जन्माष्टमी के दिन जहां अलग अलग कृष्ण मंदिरों में भजन कीर्तन हो रहा है, सुबह से ही आरती हो रही है, वहीं महाराष्ट्र में दही हांडी की धूम है। मुंबई की तस्वीरें हम आपको अलग अलग जगह की दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें फिलहाल आप ठाणे के वर्तक नगर की देख रहे हैं और यहाँ पर और आप तस्वीरों में देख भी सकते हैं जितेंद्र आव्हाड एनसीपी के नेता, वो खुद भी मंच पर मौजूद हैं। उन्होंने ही आयोजन किया है ठाणे के वर्तक नगर की इस दही हांडी का और खुद भी वो इस वक्त मौजूद हैं मंच पर ही। यहाँ पर लड़कियों की जो टोली है गोविंदाओं की वो भी पहुंची है, वो भी कोशिश करेंगी अपनी दही हांडी फोड़ने के लिए। तो बड़ी संख्या में यहाँ ठाणे के वर्तक नगर में आप देख सकते हैं अलग अलग जो गोविंदा हैं वो इकट्ठे हो चुके हैं। और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं वो ठाणे के पांच पकाड़ी इलाके की हैं। ठाणे में अलग अलग जगह पर लगाई गई है दही हांडी। ये पांच पकाड़ी इलाके की तस्वीरें हैं। एनसीपी के नेता जितेंद्र आव्हाड और सबसे पहले लड़कियों की जो टोली है गोविंदाओं की, उन्होंने शुरुआत की है दही हांडी फोड़ने की कोशिश। यहाँ पर जो कुल इनाम है वो 1 करोड़ है। अलग अलग जो टोलियां हैं वो कितनी सफल होती हैं अपना ये ह्यूमन पिरामिड बनाने में, उसके आधार पर इनाम दिया जाता है। कोई 5 स्तर तक ह्यूमन पिरामिड बनाता है, 8-9 स्तर तक ह्यूमन पिरामिड बनाते हैं और उसके आधार पर ही इनाम दिया जाता है। तो यहाँ पर जो कुल राशि है इनाम की वो है 1 करोड़ और यहीं पर जो ये दही हांडी आप देख रहे हैं यहीं पर है सबसे ज़्यादा इनाम की राशि 1 करोड़ पूरे मुंबई में। इसके अलावा मुंबई में अलग अलग जगह जो इनाम की राशि रखी गई है उसे अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो 6 से 7 करोड़ है इनाम की राशि, जो अलग अलग जो गोविंदाओं की टोलियां हैं वो अपनी अपनी जो कोशिश करेंगी उसके आधार पर उन्हें मिलेगी। लेकिन सबसे पहले शुरुआत की है यहाँ पर लड़कियों ने। अलग अलग जगह पर जो दही हांडी लगाई गई है उसकी जो ऊंचाई है वो भी अलग अलग है। सबसे ऊंची जो दही हांडी लगाई गई है वो 45 फीट पर है और इसी तरह से अलग अलग जगह पर जो दही हांडी है उसकी ऊंचाई अलग अलग है, लेकिन सबसे ऊंची है 45 फीट। तो वहाँ पर भी कोशिश की जाएगी, उसको भी वहाँ पर भी दही हांडी को फोड़ने के लिए। लेकिन अगर नहीं पहुँच पाते हैं, कोशिश की जाती है और जब गोविंदाओं की टोलियाँ नहीं पहुँच पाती हैं तो फिर उसे नीचे भी कर लिया जाता है, कभी कभी कुछ नीचे लाया जाता है दही हांडी को। लेकिन आज जो ये दही हांडी का उत्सव है उसमें ये भी खास जानकारी मिल रही है कि ऋतिक रोशन भी पहुंचेंगे दही हांडी को फोड़ने के लिए और राखी सावंत भी पहुंचेंगी। यहाँ जो तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं ठाणे के पांच पखाड़ी इलाके से, यहाँ पर भी हम तस्वीर देख सकते हैं राजेश खन्ना की। इसके अलावा हमने आपको गिरगांव से तस्वीरें दिखाई थी जहाँ पर खासतौर पर राजेश खन्ना को श्रद्धांजलि दी गई है दही हांडी के जरिए। महिला गोविंदा पथक, जी हाँ, सबसे पहले महिलाओं की टोली ने ही यहाँ पर ह्यूमन पिरामिड बनाने की कोशिश की। आज दिन भर इसी तरह का जो सिलसिला है वो चलता रहेगा पूरे मुंबई में, महाराष्ट्र में, और यहाँ पर फिल्मी सितारों के पहुँचने का सिलसिला जारी रहेगा। अलग अलग जो क्षेत्र से लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे उत्साह बढ़ाने के लिए इन गोविंदाओं का। और अब ये दूसरी कोशिश शुरू हो चुकी है यहाँ।
ये तस्वीरें आप देख रहे हैं मुंबई के दादर की। यहाँ पर भी देखिए किस तरह से जो संख्या है लोगों की वो बढ़ती जा रही है। जो उत्साह है दही हांडी को लेकर वो बढ़ता जा रहा है। पहले सुबह अलग अलग जगह पर दही हांडी लगाई गई थी और अब सिलसिला शुरू हो चुका है दही हांडी को फोड़ने की कोशिश का। और दादर में ही उमेश कुमावत भी मौजूद है, बीपी न्यूज संवाददाता। उमेश, अब जो लोगों की तादाद है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हम देख सकते हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर जो गोविंदा है वो पहुंच चुके हैं और अब यहाँ जो दही हांडी है उसे फोड़ने की जो कोशिश है वो शुरू होगी। जी हाँ सुमारा, अब ये कोशिश शुरू होगी। आप देखिए कि दही हांडी फोड़ने के लिए ये दादर की काफी यहाँ पे काफी भीड़ होती है लोगों की। और ये जो गोविंदा की टोली आई है ये अंधेरी की टोली है और ये 8 ह्यूमन पिरामिड लगाती है। पिछले साल दादर की हंडी इसी टोली ने जो है तोड़ी थी। और आप देख सकते हैं कि इस वक्त ये लोग तैयारी कर रहे हैं, ऊपर की तरफ देख रहे हैं और धीरे धीरे जमा हो रहे हैं। ऊपर करीब दही हांडी है ये लगाई गई है करीब 45 फीट ऊपर। मैं आपको दिखाता हूँ, दही हांडी जो है वो 45 फीट ऊपर लगाई गई है और इसको तोड़ने की ये टोली कोशिश करेगी। पिछले साल इसी टोली ने जो है करीब 8 पिरामिड बनाए थे और इसी दही हंडी को तोड़ा था। करीब ये 22,000 का इनाम इस दही हंडी पर रखा गया है। और देखिए ह्यूमन पिरामिड बनाने का काम जो है अब ये टोली यहाँ पर शुरू करने जा रही है। और इसको लगते ही दूसरी तरफ हम आपको दिखाएंगे कि महिलाओं के लिए यहाँ पर दही हांडी लगती है। तो महिलाओं की दही हांडी यहाँ पर महिलाएं भी जो है वो यहाँ पर पहुंच चुकी है। खास दादर में महिलाओं के लिए एक दही हांडी लगाई जाती है तो महिलाओं की टोली भी यहाँ पर पहुंच रही है। और दूसरी तरफ इस दही हांडी को तोड़ने के लिए जो है यहाँ पर ये गोविंदा की टोली जो है अब प्रयास करेगी। और हर एक टोली को एक ट्राई दिया जाता है कि एक ट्राई में वो इस दही हांडी को तोड़ के दिखाए। तो इन लोगों का जो प्रयास है वो शुरू हो चुका है और ये अब इकट्ठा हो रहे हैं। उनके जो प्रशिक्षक है वो उनको बता रहे हैं कि किस तरह इस दही हांडी को तोड़ना है। तो इसलिए इनका प्रयास अब शुरू होगा और करीब 8 ह्यूमन पिरामिड जो है ये टोली लगाने की कोशिश करेगी। सुनारा जी। और उमेश, आप बता रहे कि एक ही मौका मिलेगा? हाँ जी सुनारा, एक ही मौका मिलेगा इन्हें ये कोशिश करने के लिए? हाँ, एक ही मौका मिलेगा क्योंकि एक टोली को एक ही मौका दिया जाता है। क्योंकि मुंबई में कई सारी टोलियां हैं जो दही हांडी फोड़ती है, तो जिसमें पुरुषों की भी होती है, महिलाओं की भी होती है। ये देखिए दूसरी तरफ महिलाओं का इकट्ठा होना शुरू हो चुका है कि महिलाओं की टोली, खास महिलाओं की जो दही हांडी लगाई जाती है उसके लिए यहाँ पर आई है, वो भी ये प्रयास करेगी। तो एक ही मौका दिया जाता है, हर टोली को एक ही मौका दिया जाता है। इस टोली को भी गोविंदा की अंधेरी की टोली है जो 8 पिरामिड लगाने के लिए मजबूर है और इसी टोली ने पिछले साल भी यहाँ पर ये मटकी तोड़ी थी। तो ये कोशिश करेंगे। अगर एक कोशिश में अगर ये लोग नहीं तोड़ पाते हैं तो दूसरा मौका दूसरी टोली को दिया जाएगा। मैं आपको दिखा दूं दूसरी टोलियां जो है दूसरी टोली के पास भी यहाँ पर जी, तो एक मौका दिया जाएगा उमेश, जैसा कि बता रहे हैं दादर में। और ये अंधेरी की टोली है जो फिलहाल कोशिश कर रही है। दादर में 45 फुट पे लगाई गई है दही हांडी और वहां पर महिलाओं के लिए भी अलग से एक दही हांडी लगाई गई है, तो वो उनकी भी कोशिश शुरू हो चुकी है। 5 तस्वीरें लेकिन आप देख सकते हैं, 5 पगहाड़ी, बर्तक नगर, गिरगांव और दादर।